अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV 26वीं यानी तरमीम के तहत बनाए गए जुडिशल कमीशन के ज़रिए हुकूमत ने पाकिस्तान की अदलिया में कोर्ट पैकिंग का अमल जारी रखे हुए है। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में मज़ीद 9 जजों की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है और ये वो जजेज़ हैं जो ज़्यादातर जो ताकतवर वकला ग्रुप्स हैं या जो ताकतवर वकला हैं या जजेज़ हैं उनके मुख्तलिफ मफादात जो हैं किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं, उनकी वजह से आज जुडिशल कमीशन में इन लोगों को तैनात किया गया है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि कोई भी वकील किसी भी सपोर्ट या किसी भी पस मंज़र या मजबूत बैकग्राउंड के बगैर ही किसी हाई कोर्ट में उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। आज के जो अहम नाम हैं, हसन मखदूम एडवोकेट हैं जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो सरकार के मुख्तलिफ मामलात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नुमाइंदगी करता है। दूसरे जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो अपॉइंट हुए हैं वो हैं एडवोकेट जावेद वैंस, वो भी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के दफ्तर में एडिशनल अटॉर्नी जनरल के तौर पे काम करते रहे हैं। बहुत सारे हसास अदारों के हवाले से जो मामलात रहे हैं उसमें हसास अदारों की तरफ से भी उनकी नुमाइंदगी भी वो करते रहे हैं। फिर तीसरा अहम नाम वक़ार हैदर अवान है और एडवोकेट वक़ार हैदर अवान, फिर एडवोकेट खालिद इसहाक और एडवोकेट चौधरी सुल्तान महमूद और एडवोकेट मलिक अवैस खालिद जो हैं इनके जो ससुर हैं वो एडवोकेट खालिद रांझा हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के भी जज रहे हैं, और फिर एडवोकेट अकबर डोगर और एडवोकेट एहसन काज़मी भी डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं और वो साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट कल्बे हसन के भांजे लगते हैं। और एक और नाम एडवोकेट जवाद ज़फ़र, इनके नामों की मंजूरी दी गई है लाहौर हाई कोर्ट में तैनातियों के लिए। अभी 15 से ज़ायद असामियाँ अभी भी लाहौर हाई कोर्ट में खाली हैं। और आपको एक बार फिर बताते चलें कि अब जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती हो रही है, इनके लिए सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है कि एक होशरुबा इजाफा हुआ है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहों में। और सुप्रीम कोर्ट के जजों का आपने सुना होगा जो 14-15 लाख रुपए तनख्वाह थी वो जुडिशल अलाउंस 9 से 10 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है और अब 24-25 लाख रुपए की तनख्वाह सुप्रीम कोर्ट में भी हो गई है। और हाई कोर्ट में भी तनख्वाहों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी एक ऑर्डर हाल ही में आया था, उसमें होशरुबा इजाफा किया गया है हाउस हायरिंग अलाउंस में और जुडिशल अलाउंस में। तो बहुत बड़ा इंसेंटिव है। और जो लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी तादाद में 15 से ज़्यादा अभी भी वैकेंसीज़ हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में 8 जजों की तैनाती होने जा रही है 10 फरवरी को जो जुडिशल कमीशन का इजलास है। तो एक उन वकला के लिए और पूरी वकला बरादरी के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है जो इस वक्त 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में ये दिया जा रहा है। और उसकी वजह वो जुडिशल कमीशन है जिसके तहत 26वीं आइनी तरमीम ने जो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया और उसके अंदर हुकूमत अब वाज़े तौर पे कंट्रोल में है, बर्तरी में है, और ख़ास तौर पे कुछ जजेस की तरफ से भी हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनकी भरपूर हिमायत की जाती है। जुडिशल कमीशन में हो ये रहा है कि हुकूमत के तो लोग तैनात होने ही होते हैं, तो साथ में जजेस जो हैं वो एक आध अपना बंदा भी हाई कोर्ट में फिट करवा लेते हैं या सुप्रीम कोर्ट में भी यही होगा। तो कुछ लो और कुछ दो के तहत ये जजेस की तैनाती का अमल भी जारी है। और दूसरे बड़े अहम नाम भी थे, अगर आपको मैं बताता चलूँ कि बहुत अहम नाम जो थे आए थे सामने जुडिशल कमीशन के इजलास में, जैसे ये एडवोकेट अदनान शुजा भट्ट हैं, अयान तारिक हैं, अमरीन अनवर राजा हैं, और फिर उसके बाद असद महमूद अब्बासी हैं, आसमा हामिद हैं, वो भी बड़ी सीनियर लॉयर हैं, बुशरा कमर हैं, और इकबाल अहमद ख़ान हैं, ग़ुलाम सरवर हैं, हैदर रसूल मिर्ज़ा, इनके नामों पे गौर ज़रूर हुआ। और फिर एडवोकेट हारिस अज़मत, हसीब शकूर पराचा, और फिर हुमा एजाज ज़मान, और
ये मियाँ बिलाल बशीर हैं, मुईज़ असलम मलिक हैं और मोहम्मद नवीद फ़रहान हैं, नवाज़िश अली पीरज़ादा, साजिद खान तनौली, साकिब जलानी जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जलानी के फ़र्जंद हैं और बड़े प्रोफेशनल लॉयर हैं। इनके नामों पे भी गौर हुआ, मगर फिर ये इतने खुशकिस्मत नहीं रहे कि इनके नामों पे भी इत्तफाक होता और ये लाहौर हाई कोर्ट के जज बन सकते। एक और नाम है एडवोकेट शान गुल। ये लाहौर हाई कोर्ट के पहले जज भी रहे हैं, मगर फिर इनको कंफर्म नहीं किया जा सका था और इनकी कंफर्मेशन ना होने के बाद जब पुराना जुडिशल कमीशन था उसके बाद एक पार्लिमानी कमेटी में भी नाम जाता था, तो जब इनको जुडिशल कमीशन ने कंफर्म नहीं किया तो पार्लिमानी कमेटी ने बहुत पहले ये कहा था कि नहीं, इनको दोबारा जुडिशल कमीशन पर गौर करें। उसके बाद तकरीबन 2 साल तक जुडिशल कमीशन ने इनके नाम पे गौर ही नहीं किया और अब जबकि 26वीं आईनी तरमीम आ गई, उसके बाद जो जुडिशल कमीशन बना, तो अब जब इनका नाम दोबारा टेकअप हुआ तो जुडिशल कमीशन में ये एतराज़ उठाया गया जुडिशल कमीशन के अंदर से ही, ख़ास तौर पे जस्टिस मंसूर ने ये पॉइंट आउट किया और उन्होंने ये कहा कि अब एक दफ़ा जुडिशल कमीशन डिसाइड कर चुका है और वैसे भी जो एडवोकेट शान गुल का नाम है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वो किसी की तरफ से नॉमिनेशन आनी चाहिए, तो नॉमिनेशन किसी की तरफ से नहीं थी और वो सिर्फ पार्लिमानी कमेटी की तरफ से आई गई थी। और ये कहा जा रहा है, ज़रा एक बता रहे हैं कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस हवाले से कोशिश की अरकान जुडिशल कमीशन को मनाने की, मगर फिर तय यही हुआ कि अगली बार जब भी कमीशन का इजलास होगा तो उसमें दोबारा जो है शान गुल के नाम पे गौर किया जा सकेगा और ये एक किस्म की फ़्रेश अपॉइंटमेंट होगी। और इसलिए ये जो फ्रेश अपॉइंटमेंट अगर होगी अगली बार तो फिर जो जितना काम उन्होंने पहले किया है उनकी सीनियरिटी फिर वो लाहौर हाई कोर्ट में सबसे पीछे चली जाएगी, अगर उनको अगले जुडिशल कमीशन के इजलास में उनके नाम पे इत्तफाक हो भी गया। तो बहरहाल सबसे अहम चीज़ ये है कि 10 फरवरी को अब जो इजलास होने जा रहा है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें 2 बड़े आइनी और कानूनी सवालात भी उठ रहे हैं। उनमें सबसे अहम सवाल तो ये है कि तमाम हाई कोर्ट्स के जो 5 सीनियर तरीन जजेस हैं उनमें से सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए जजेस के नाम पे गौर होगा और वो कौन से लोग होंगे जिनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। और सबसे बड़ा तनाज़ा इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बना हुआ है और उसमें जो सीनियर तरीन जजेस हैं उनके अंदर अब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि इम्कान है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा और अगर उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा या किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है तो फिर उनकी जगह एक नए चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना भी होता है। 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो सीनियर तरीन जज होता था हाई कोर्ट का, जो सीनियर प्यूनी जज होता था, उसको चीफ जस्टिस के तौर पे तैनात किया जाता था, वो उसका एक आईनी हक था। मगर 26वीं आईनी तरमीम में ये सब कुछ बदल दिया गया है और जो सीनियर तरीन 3 जज होते हैं हाई कोर्ट के, जैसा कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनमें से किसी एक को अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तैनात कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला ये हुआ है कि वहाँ पे 3 जजेस जो हैं वो दूसरी हाई कोर्टों से उनका तबादला किया गया है और उनमें जस्टिस सरफराज डोगर हैं और जस्टिस खादिम हुसैन हैं जो सिंध हाई कोर्ट से लाए गए, जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट से लाए गए और जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से लाए गए। तो उसमें जस्टिस सरफराज डोगर को अब सीनियर तरीन जो है वो करार दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की तरफ से जारी करदा एक सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक। तो इससे लगता ही है कि जस्टिस सरफराज डोगर का नाम जो है उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए उन पर गौर किया जाएगा। मगर मामला सिर्फ ये नहीं है, मामला ये भी है कि न सिर्फ ये कि वो दूसरी हाई कोर्ट से आए हैं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 सीनियर तरीन जजेस थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनकी जो 3 सीनियर तरीन जजेस थे उसमें अब जस्टिस सरफराज डोगर के आने के बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उन 3 सीनियर तरीन जजेस में से निकल जाएंगे जिनके अंदर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस की तैनाती होनी है। और इसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने एक महकमाना अपील, एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन भी की है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को और उनसे ये कहा गया है कि ये जो सीनियरिटी का मामला है इसको तय किया जाए, क्योंकि दूसरी हाई कोर्टों से अगर किसी जज को आइन के आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र किया भी जाता है तो भी उसको
उस नई हाई कोर्ट के अंदर सीनियरिटी नहीं दी जा सकती। उसको नई हाई कोर्ट के अंदर वो अपनी जूनियर तरीन जज के तौर पे वो ज्वाइन कर सकता है। और ये वो कानूनी और आइनी सवाल है जो 5 जजों ने अपने ख़त में अपनी रिप्रेजेंटेशन में उठाए हैं और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को ये रिप्रेजेंटेशन दी गई हैं। 10 फरवरी के इजलास से पहले इस पर फैसला करने की इस्तदा की गई है और चीफ जस्टिस का जो हैं याहिया अफरीदी, उनको भी इस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भेजी गई है और ये इस्तदा की गई है कि 10 फरवरी को होने वाला जुडिशल कमीशन का इजलास भी मुलतवी किया जाए ताकि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो जजों की सीनियरिटी का मामला है इसको तय कर लिया जाए। लगता नहीं है कि ये ट्रेन रुकने वाली है और जो हुकूमत की मेजॉरिटी है जुडिशल कमीशन में, वो उस मेजॉरिटी का, अपनी अक्सरियत का भरपूर इस्तेमाल करेगी और यूँ जो कोर्ट पैकिंग का अमल है बज़ाहिर वो जारी और सारी है और इसके रास्ते में कोई रुकावट बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।